Hello guys, today we will study the class 9th NCERT Economic Chapter 4 Food Security in India. So in economics we have completed the till the chapter 3. Now we will study this about the chapter 4, that is food security in India. So first of all, here we will see the overview. Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people of at all times. What it is saying कि जो फूड सिक्योरिटी होता है उसका मतलब ये होता है कि जो फूड है वो हमेशा उसकी कुछ मीनिंग्स होती है, लाइक कि वो हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है, एसेसिबल हो, लोग इजीली ले सके, अफोर्डेबल हो, मतलब लोग उसे अपने नॉर्मल प्राइस में ख़रीद सके, ना ज़्यादा कॉस्टली ना ज़्यादा चीप हो, ठीक है, और ये सारे लोगों को हो। ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को तो ये मिल जा रहा है पर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना मिल पाए, तो इसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। The poor household are the more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Okay, क्या बोल रहा है कि जब भी कुछ भी होता है, लाइक अगर या तो प्रोडक्शन कम हुआ होता है फूड की, ठीक है, या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो ज़्यादातर किसको अफेक्ट पड़ता है? सबसे ज़्यादा जो पुअर क्लास के पीपल होते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा वनरेबल लोग बन जाते हैं उस टाइम पे। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट द टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। ओके, व्हाट इट सेइंग कि जब ऐसा होता है कि जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब ऐसा हुआ कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फूड नहीं मिल पा रहा है या फिर इसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई ख़रीद नहीं पा रहा है, अनअफोर्डेबल बन रहा है, एसेसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इंडिया में एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस वो क्या करता है? फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है जब ऐसी प्रॉब्लम आती है। और कौन करता है? गवर्नमेंट विजिलेंस। व्हाट इज़ अ फूड सिक्योरिटी? सो फार हमने ओवरव्यू में देखा कि बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो फूड है वो सबके लिए अवेलेबल हो, एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो हर समय, ठीक है। तो फूड इज़ एन, वी विल सी हियर टॉपिक व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी। फूड इज़ एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। ओके, बोला जाता है कि जो फूड है, वी ऑल नो कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वी कांट सर्वाइव, राइट। तो जैसे अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वी कांट सर्वाइव, तो सेम है कि अगर हम फूड हमारे लिए क्या है? एसेंशियल पार्ट बन जाता है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। ओके, लेकिन देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड फूड, ठीक है। जनरली सी आप एग्जांपल लिख सकते हो, अगर आपके घर में योर पेरेंट्स, ओके, योर पेरेंट्स आर रनिंग योर हाउस, मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं डे टू डे आपकी फ़ीस पे, ठीक है, और भी चीज़ों पे वो मैनेज कर रहे हैं। बट सपोज एट अ टाइम फैमिली मेम्बर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो व्हाट डू दे, अगर उन्होंने अपनी सेविंग्स की है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो अपनी सेविंग्स को निकाल के स्पेंड करते हैं। तो सेम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि नॉर्मल डे में तो 2 टाइम का खाना सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज़ ओके। बट सपोज क्राइसिस आ गई, 3 साल से पानी ही नहीं गिरा, तो क्या हुआ? क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, फार्मर परेशान हो रहा है। तो ऐसे टाइम में हमारी गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए? फूड सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शंस होने चाहिए कि ऐसे टाइम में भी लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकें। Food security has following dimensions. Okay, here we will see the different dimensions of food security. Availability of food means food production within the country, food imports and the previous year's stocks stored in the government granaries. बोल रहे हैं कि जो फूड अवेलेबल होता है उसका मतलब होता है कि जो फूड प्रोड्यूस होता है विद इन अ कंट्री, ठीक है, और जो फूड इम्पोर्ट होता है, ठीक है, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को हम कैसे काउंट करते हैं? सपोज अगर हम 2020 की बात करते हैं, ठीक है, तो 2020 में जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसको कैसे काउंट करेंगे कि 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और जितना हमने इम्पोर्ट किया, ठीक, और जितना हमने प्रीवियस ईयर से स्टॉक में स्टोर करके रखा था, कहाँ पे? गोदाम में। एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। ओके, देखो एसेसिबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि फूड जो है वो हर इंसान उसको खरीद, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे परचेस कर सके, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे परचेस नहीं कर सके। तो एसेसिबिलिटी का मतलब होता है कि एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम
कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे परचेस करते हैं, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs, okay। अफोर्डेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब कि उसे खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है इंडिविजुअल जिसके पास मनी है सफिशेंट, ठीक है, और सेफ न्यूट्रिशन फूड, ताकि वो अपने डाइटरी नीड्स को मीट कर सके। यहाँ पे आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए फूड सिक्योरिटी के, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, लोगों को इक्वली ट्रीट करती है। दिस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ 1 enough food is available for all the person, all person have the capacity to buy the food of acceptable quality, and third is there is no barrier on the access to food, okay। देखो हम कब बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या है फूड सिक्योरिटी है, जब वहाँ पे ये तीनों पॉइंट को आप देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप देख सकते हैं इजली कि जब ये तीन चीज़ रहेगी तभी हम फूड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्या है हमने देखा, अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे कंट्री में फूड ऑल द टाइम होना चाहिए, चाहे कोई भी क्राइसिस आए हमारे पास इतना बैकअप होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि लोगों को वो सफिशिएंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सेकंड हो गया कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मीन्स कि पर्सन जो है उसे बाई कर सके। सपोज ऐसा ना हो कि अगर क्राइसिस आ रही है तो उसके जो रेट है वो नॉर्मल प्राइस से डबल हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो एसेस होना चाहिए कि कोई भी उसे खरीद सकता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो सो फार हमने यहाँ पे बेसिकली ओवरव्यू देखा कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है, फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है, और अगर क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट में ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द 3 थिंग्स और विच आर द पैरामीटर विच डिस्क्राइब्स द फूड सिक्योरिटी कंप्लीट, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, A, B, C। ओके, फॉर टुडे दिस इज इनफ, वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लासेस।